अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकराज मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 9th में यूनिट नंबर 15 पैथागोरस थ्योरम के अबाउट डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले जो पैथागोरस थ्योरम में यूज़ होंगे टॉपिक्स वो सिमिलर ट्रायंगल और कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनमें जो एक्स्ट्रा यूज़ होंगे टॉपिक्स हम लोग उनको पहले डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी। देन हम लोग 15.1 में जब इसको डिस्कस करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होती हैं। मैंने पहले उनकी फिगर ड्रॉ कर दी है। एक मैंने देखें छोटी ट्रायंगल बनाई हुई है और एक मैंने बड़ी ट्रायंगल बनाई हुई है। इसका क्या मतलब हुआ? सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन ही ये होती है कि सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। कि सिमिलर ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें उनकी शेप तो सेम होती है। शेप किस वक्त सेम होती है ये आपको बताएंगे, बट उनकी साइजेस डिफरेंट होते हैं। अब एक छोटी है और एक बड़ी है, तो सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस का सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल किस वक्त बनेगी, उसकी शेप कैसे सेम होगी? जब उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद रखना क्या होती है सिमिलर ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के दरमियान में 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उस वक्त इस तरीके से उनकी करस्पॉन्डेंस की उनके तीनों के तीनों एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी अगर कॉन्ग्रुएंट हो, उसकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल डी, एंगल ई और एंगल एफ के, तो तुम लोग कह सकते हो कि जब तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो वहां पर कोई पॉस्टुलेट नहीं लगता, बल्कि वो सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये सिमिलर का सिंबल है आपके पास, ट्रायंगल डी ई एफ। कि ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगी। याद रखना जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाती हैं तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 14.4 हम लोग कह सकते हैं कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होने का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन का मतलब है इक्वल रेशो में डिवाइड होना। तो हर एक साइड दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड को डिवाइड करेगी। लाइक ए बी डी ई को डिवाइड करेगी, बी सी की करस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है तो इसको डिवाइड करेगी, ए सी की करस्पॉन्डिंग साइड डी एफ है तो इसको डिवाइड करेगी। तो इस ये इक्वल रेशो में डिवाइड हो तो उसको हम लोग प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैसे? मेजरमेंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी ई इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ बी सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ ई एफ इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ डी एफ। ये रेशो में इक्वल रेशो आ गई है आपके पास, तो ये प्रोपोर्शन की डेफिनेशन भी आ गई बीच में। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या हुई? सेम शेप बट डिफरेंट साइजेस इज कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो और अगर तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो वहां पर पॉस्टुलेट नहीं बल्कि सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन लगती है। सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन के मुताबिक अगर वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं। ए बी डिवाइडेड बाई डी ई, बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ एंड ए सी डिवाइडेड बाई डी एफ। अगर ये सारी इक्वल हैं तो ये उस वक्त ट्रायंगल सिमिलर हो रही होती हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक यूज हो रहा है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक यूज हो रहा है। कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? कि जब दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल आ जाए तो वो एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक हो गया। लाइक आपके पास है फॉर एग्जांपल एंगल मैं कहती हूँ 60 डिग्री और हम लोग 30 डिग्री को प्लस करें तो ये कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दो एंगल्स का सम किसके इक्वल आ गया? 90। तो ये कौन से एंगल्स हो गए? कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब अगर ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम लोग 60 को 30 का कंप्लीमेंट बोलेंगे और 30 को 60 का कंप्लीमेंट बोलेंगे। ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। ठीक है, 60 30 का कंप्लीमेंट है और 30 60 का कंप्लीमेंट है। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्स हैं। और अगर हम लोग इसको ट्रायंगल में डिस्कस करें तो फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रही है और मैं कहती हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर 60 और यहाँ पर 30 है, क्योंकि ये 90 है तो 90 से लेस बाकी दो एंगल्स होंगे और इस तरीके से लेस होंगे कि वो दोनों उन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है कि एक ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स हैं उन तीनों का एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ऑफकोर्स अगर ये 90 है तो दूसरे दोनों का सम 90 होगा तो तभी वो 180 बनेगा। अगर मैं कहती हूँ कि इसको तो अब हम लोगों का ऑब्वियस है कि ये 90 है, ये 60 और 30 का जो एंगल आप लोगों के पास है ये इन दोनों का सम जो है वो 90 के इक्वल है। तो ऑफ कोर्स जो 60 है वो 30 का कंप्लीमेंट है और 30 जो है वो 60 का कंप्लीमेंट है। और अगर मैं इसको ए बी सी का नाम दूं तो हम लोग एंगल सी, क्योंकि यहाँ पर ऑफ कोर्स मेंशन तो नहीं होगा कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 30 है, तो हम लोग इसको रीड आउट कैसे करेंगे कि एंगल सी जो है वो एंगल ए का कंप्लीमेंट है और एंगल ए जो है वो एंगल सी का कंप्लीमेंट है। ठीक हो गया। तो अब हम लोग अगर इसको रीड आउट करें तो कैसे करेंगे? एंगल बी सी ए
इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल BAC इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल C। ये एक दूसरे का कंप्लीमेंट है। हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल C इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल A एंड एंगल A इज द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल C। ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्स हैं। लोगों के पास थ्योरम 15.1 है विच इज पैथागोरस थ्योरम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम आप लोगों के पास क्या होता है, स्टेटमेंट है उसकी, आपको ये याद होनी चाहिए कि आपको इस तरीके से भी आ सकता है ये एग्जाम्स में, स्टेट एंड प्रूफ पैथागोरस थ्योरम। तो पैथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हो, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हो कि उसकी हाइपोटेन्यूज में जो लेंथ है उसका स्क्वायर बाकी जो दो साइड्स हैं उसकी लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल हो, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। तो याद रखना कि लेंथ की वो बात कर रहा है, मेजरमेंट्स की बात कर रहा है, तो एंगल ए के सामने उसकी लेंथ, बी के सामने उसकी लेंथ और सी के सामने उसकी लेंथ होगी। तो बी की लेंथ मैंने पहले मेंशन की हुई है, अब बी के सामने बी की लेंथ लिखनी है तो लेंथ हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, तो ये स्मॉल बी, ए के सामने ए की लेंथ होगी तो यहाँ पर आएगा स्मॉल ए, सी के सामने उसकी लेंथ लिखेंगे तो स्मॉल सी। ये हम लोगों ने लेंथ मेंशन कर दी है क्योंकि उसने खुद बोला हुआ है कि आप लोग प्रूव करो कि इसकी हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना ली, हमें गिवन क्या था, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से कि उसके सामने जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज हुई, तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ बाकी जो दो साइड है उसकी लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो हम लोगों को ये फिगर होगी गिवन, हम लोगों को क्या होगी, ट्रायंगल ABC क्या होगी है, ट्रायंगल ABC इज आर राइट एंगल ट्रायंगल। ये कौन सी ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है कि हैविंग राइट एंगल एट पॉइंट, राइट एंगल एट पॉइंट B, के B के ऊपर हम लोग मेंशन कर रहे हैं कि B के ऊपर 90 डिग्री का एंगल है, तो जिसके अंदर A, B एंड C आर द मेजर्स ऑफ, क्योंकि उसने खुद लेंथ की बात की थी तो हम लोग भी इसकी मेजर्स की बात करेंगे साथ में गिवन में, आर द मेजर्स ऑफ A किसकी मेजरमेंट है, BC की, तो पहले उसको मेंशन करेंगे। B किसकी मेजरमेंट है, CA की, उसको मेंशन करेंगे। एंड C किसकी मेजरमेंट है, AB की, तो उसको मेंशन करेंगे रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले A की बात की तो उसी की मेजरमेंट मेंशन करेंगे B के साथ, और उसके बाद C है तो उसके बाद उसकी मेजरमेंट। तो क्या हो गया हमारे पास कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग राइट एंगल एट पॉइंट B, A, B एंड C आर द मेजर्स ऑफ BC, CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। ये हम लोगों को गिवन हो गया। अब हम लोगों ने प्रूफ क्या करना है, उसने खुद मेंशन किया था कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसका स्क्वायर जो है प्रूफ करो कि वो इक्वल है उसकी बाकी जो दो साइड हैं उसके सम के स्क्वायर के इक्वल हो, ये आप लोगों ने प्रूफ करना है। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ करना है, B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर या A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। एक्चुअली क्या होता है पैथागोरस थ्योरम के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बेस होती है और ये परपेंडिकुलर, हम लोगों ने ये प्रूफ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग मजीद इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इसके ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल्स मजीद दो और बनेंगी। ठीक है, तो थ्रू बी ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रू बी ड्रॉ BD विच इज परपेंडिकुलर टू AC। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बन रहा है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थ्रू B ड्रॉ BD इज परपेंडिकुलर टू AC, थ्रू B ड्रॉ BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही हूँ तो मैंने सारी मेजरमेंट्स लिखी हुई हैं, तो इसकी मेजरमेंट भी तो सपोज कर लेते हैं कि इसकी मेजरमेंट H है, इसकी मेजरमेंट X है, तो अगर ये x है तो b में से x माइनस करेंगे तो बाकी जो लेंथ बचेगी तो वो ये लेंथ होगी। टोटल लेंथ तो b है ना, b में से ये वाली लेंथ माइनस होगी तो ये वाली लेंथ, तो ये वाली लेंथ क्या होगी आपके पास, b माइनस x। तो कंस्ट्रक्शन क्या होगी आप लोगों के पास, थ्रू b ड्रॉ BD विच इज परपेंडिकुलर टू AC, के AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है सच दैट, इस तरीके से कि वहां पे जो न्यू लाइंस बनी है कि मेजरमेंट ऑफ BD इज इक्वल टू H, मेजरमेंट ऑफ CD इज इक्वल टू X एंड मेजरमेंट ऑफ AD इज इक्वल टू B माइनस X, ये आपके पास मेजरमेंट्स बनेगी न्यू जो आपके पास आएंगी। ठीक हो गया, ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी। अब आप लोगों ने प्रूफ में सबसे पहले क्या करना है, ये जो बड़े वाली ट्राइंगल है ABC, इसकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस इसके साथ लोगे। ये जो आपको ट्राइंगल नजर आ रही है ADB, देखो और से D के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, तो आप लोग कैसे लिखोगे इसको, ADB। और प्रूफ में आप लोग सेपरेट ट्राइंगल्स बना लो अपनी आसानी के लिए तो बेस्ट है।
उसके बाद सेकंड प्रूफ, अगर आपको पहला प्रूफ समझ आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर 1 to 1 फर्स्ट ट्राइंगल की लोगे आप लोग इसके साथ, ठीक हो गया। अब आप लोगों के पास सामने ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया। पहले बड़े वाली ट्रायंगल बनाई, ट्रायंगल ए बी सी, इसको नाम दे दें ए बी सी। तो ए के सामने ए की लेंथ, बी के सामने बी की लेंथ और सी के सामने सी की लेंथ। अब इस पूरी बड़े वाली ट्रायंगल की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस मैंने कहा पहले इसके साथ ले लो या इसके साथ, मर्जी है। ट्रायंगल अगर ए डी बी ले रहे हो तो इसको मेंशन करो, क्योंकि डी के ऊपर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 था ए डी बी के ऊपर। तो ए डी की लेंथ आप लोगों को सामने नजर आ रही है, ए डी की लेंथ क्या है, बी माइनस एक्स। तो आप लोग मेंशन करो यहाँ पर बी माइनस एक्स। बी डी की लेंथ आप लोगों को एच, और ए बी की लेंथ आप लोगों को क्या गिवन है, सी। अब आप लोगों ने इन दोनों ट्रायंगल्स के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेनी है। ट्रायंगल ए बी सी इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल ए डी बी। और से देखो तो पहले ही आप लोगों को नजर आ रहा है यहाँ पर भी 90 है और यहाँ पर भी 90 है। तो एंगल ए बी सी, आपको जो एंगल ए बी सी और एंगल ए डी बी है दोनों 90 हैं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए। फिर तो मेंशन करोगे ए डी बी। रीजन क्या आ जाएगी, राइट एंगल्स के। दोनों कौन से एंगल्स हुए, फिर ये राइट एंगल्स हुए। उसके बाद गौर से देखो तो सेम पोजीशन पे देखो तो यहाँ पर भी एंगल ए है और यहाँ पर भी एंगल ए है, सेम पोजीशन पे। तो ये कॉमन हुए, क्योंकि कॉमन तो वही चीज़ हो सकती है ना जो सेम पोजीशन पे हो। तो एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए। तो रीज़न क्या आ जाएगी, कॉमन, कि ये दोनों कॉमन है। अब कौन सा एंगल रह गया जिसकी हम लोगों ने अभी तक बात नहीं की, सी एंगल की बात नहीं की। अब गौर से देखो, अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इन दोनों का सम 90 होगा, जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं राइट एंगल में। स्टार्ट में, वीडियो के स्टार्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। तो एंगल सी इसका कंप्लीमेंट है और एंगल ए इसका कंप्लीमेंट है, एंगल बी इसका कंप्लीमेंट है और एंगल ए इसका कंप्लीमेंट है। दोनों की बात तो एक ही हो रही है। तो हम लोग इसको कौन से एंगल की अभी तक बात नहीं की, सी एंगल की बात नहीं की। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी। याद रखना, जो कॉमन पोजीशन है उसी से आप लोग पढ़ना शुरू करो। एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी, कि एंगल सी का कंप्लीमेंट भी एंगल ए है और एंगल बी का कंप्लीमेंट भी एंगल ए है। तो दोनों का कंप्लीमेंट एंगल ए है, तो रीजन में कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए आ जाएगा। तो एंगल ए सी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी डी, कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। किसके कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल ए, के एंगल ए का कंप्लीमेंट है। ठीक है, कि एंगल ए का कंप्लीमेंट होने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अब मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन बताई है कि जब तीन एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंसी में चेंज नहीं होती, बल्कि सिमिलर ट्रायंगल की डेफिनेशन होती है वो। तो आप लोग साथ में मेंशन करोगे बाय डेफिनेशन की। इसमें डेफिनेशन यूज की है हम लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल की, बाय डेफिनेशन। और जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं। आप लोगों ने वो वाली करस्पॉन्डिंग साइड्स लेनी है जो आपको ज़रूरत है। आप लोग कौन सी वाली साइड लोगे, हमेशा हाइपोटेन्यूज वाली लेना। बी डिवाइडेड बाय सी लेंथ को लेना इक्वल्स टू, उसके बाद कौन सी वाली साइड आप लोगे, इसकी बेस में क्या है सी, तो यहाँ पर आप लोग चेक करोगे सी डिवाइडेड बाय बी माइनस एक्स, और सिर्फ 2 लोगे। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, कि ये प्रोपोर्शन में होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा, बी इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सी, बी स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। सेम जो काम आप लोगों ने पहली ट्राइंगल की 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इसके साथ ली, अब इसी की करस्पॉन्डेंस आप लोग इस ट्राइंगल के साथ लोगे। अब आप लोगों के पास सेम वही मेथड यूज़ किया हुआ है जो पहली ट्रायंगल के साथ आप लोगों ने किया था। आप लोगों के पास 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ली थी इस ट्रायंगल के साथ। ठीक है, अब 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बड़ी बड़ी ट्रायंगल को इसके साथ बनाया, तो देखें ट्रायंगल ए बी सी बनाई है, फिर ट्रायंगल बी डी सी बनाई हुई है। ठीक हो गया, फिर उसकी मेजरमेंट्स मेंशन की हुई हैं, फिर इन दोनों के दरमियान में 1 to 1 करस्पॉन्डेंस लेनी है जो आप लोगों ने इसके साथ ली हुई थी। सेम सारा काम जो इसमें आप लोगों को समझाया गया है तो वही आप लोगों ने इसके साथ करना है। पहले 1 to 1 करस्पॉन्डेंस ली, फिर हम लोगों ने राइट एंगल जहाँ पर थे वहाँ पर मेंशन किया कि यहाँ पर राइट एंगल्स हैं, दोनों में राइट एंगल्स हैं, तो हम लोगों ने मेंशन किया कि ये राइट एंगल है। फिर सेम पोजीशन में एंगल सी आ रहा था, यहाँ पर भी एंगल सी है, यहाँ पर भी एंगल सी है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होंगे थ्रू कॉमन। फिर जो कॉमन पोजीशन है वहीं से पढ़ना शुरू किया हम लोगों ने कि एंगल सी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी बी डी, के दोनों का कंप्लीमेंट एंगल सी है, इसका भी कंप्लीमेंट एंगल सी और इसका भी। तो रीजन भी क्या आ जाएगी, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल सी।
अगर 3 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो 1 to 1 करस्पॉन्डेंस सिमिलर ट्राइंगल हो जाती हैं। सिमिलर ट्राइंगल बाय डेफिनेशन की वजह से होती है, और जब ट्राइंगल सिमिलर हो जाती हैं तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन होती हैं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कहाँ से लेंगे हम लोग? हाइपोटेन्यूज से, तो b डिवाइडेड बाय a, और इसके बेस में a है तो यहाँ पर a है, a डिवाइडेड बाय x। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब तुम लोगों के पास जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है, इन दोनों को ऐड कर दो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उसकी लेफ्ट साइड के साथ ऐड करो। ये पहले आपके पास बी स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस इसकी देखें तो लेफ्ट साइड ये है बी एक्स इज इक्वल टू, इसकी देखें राइट साइड में सी स्क्वायर है प्लस इसकी राइट साइड में ए स्क्वायर है। ये आप लोगों के पास दोनों सेम थे, कैंसिल हो गए, एक प्लस था एक माइनस था, बाकी क्या बच गया? इसके पास बी स्क्वायर और इसके पास क्या बच गया? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यही था आप लोगों ने जो प्रूव करना था, ठीक है, ये आप लोगों ने प्रूव करना था, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। होप सो तुम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ आया है। जहाँ से नहीं समझ आया आप मुझसे पूछ सकते हो। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें न्यू वीडियोज़ के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।